हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब भी हमारी किसी भी बैंक में ज्वाइनिंग होती है तो ठीक है, डीवी हो गया, मेडिकल हो गया, व्हाट नेक्स्ट, राइट। तो उसके बाद क्या करें, अभी क्या होगा। वो हमें जब भी बुलाते हैं ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हमें रेडी रखनी हैं। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जब हमें बुलाया गया तो उसके बाद हमारा क्या हर दिन क्या क्या चला। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब डीवी हो गया, मेडिकल हो गया, ये मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर लिया है कि डीवी कैसे होता है, मेडिकल कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, वो सारा तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी उसके बाद हमें बुलाया गया था ज्वाइनिंग के लिए, और एसबीआई में जो ज्वाइनिंग की कॉमन डेट थी 2024-25 के लिए, वो थी 23 जुलाई 2025, राइट। तो 23 जुलाई 2025 को हमने जो एओ हमें अलॉट हुए थे, यानी जो एडमिन ऑफिसर्स हमें अलॉट हुए थे, हमने वहाँ रिपोर्ट करना था सुबह 10 बजे। तो मुझे लुधियाना अलॉट हुआ, तो मैंने सुबह 10 बजे लुधियाना रिपोर्ट किया। अभी उस दिन रिपोर्ट करने पे अब होना तो क्या चाहिए, होना तो ये चाहिए कि हमें ऑफ़र लेटर दिया जाएगा, एक बढ़िया सा प्रोग्राम किया जाएगा, राइट। ऑफ़र लेटर मिलेंगे, कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे, ये सारी एक्सपेक्टेशंस थी। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें पूरा दिन बिठाए रखा, और कि अभी जॉइनिंग लेटर दे देंगे, अभी जॉइनिंग लेटर दे देंगे, कह के हमें बिठाए रखा। और छोटा मोटा काम चलता रहा बीच बीच में। छोटा मोटा काम का मतलब है जैसे कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गया फिर से। तो आप वही कैंडिडेट हैं जिन्होंने पेपर लिखा था, तो उसके लिए आइरिस जो वेरिफिकेशन करते हैं वो चीज़ कर ली। और जो वहाँ का एचआर डिपार्टमेंट था, उसने डॉक्यूमेंट वापस से हमारे चेक करके और उन पे स्टैम्प लगा दी। तो ये छोटे मोटे काम चलते रहे, लेकिन हमें एज़ सच कोई जॉइनिंग लेटर उस दिन दिया नहीं गया, जबकि कोई कोई एओ तो दे रहा था। जैसे मोहाली एओ का मैंने सुना कि उन्होंने दे दिया था उसी दिन जॉइनिंग लेटर, हमारे वाले ने नहीं दिया। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने शाम तक, और वो मना भी नहीं कर रहे कि आज नहीं होगा कल होगा, उन्होंने वैसे ही लटकाए रखा। उसके बाद उन्होंने शाम को बताया कि कल फिर से रिपोर्ट करना और कल आपको दे दिया जाएगा जॉइनिंग लेटर। चलो ठीक है, हमें लगा अब कल तो मिल ही जाएगा। अगले दिन फिर हमने रिपोर्ट किया। अगले दिन फिर वही कहानी, बैठे रहो और टाइम पास करते रहो, बातें करते रहो, कुछ नहीं है वहाँ पे, सिर्फ़ और सिर्फ बातें करो, मौज लो। और अगेन उनकी छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़, रोज़ एक नई चीज़ हमें दे देते। जैसे कि एक दिन एक एसोसिएशन जो उनकी होती है, उसका गिफ्ट जो मैंने आपको दिखाया था, एक दिन वो दे दिया। अगले दिन उन्होंने किट प्रोवाइड कर दी, हमें किट दे दी। और उसके मतलब उस दिन भी वही छोटे मोटे जो भी किसी का कुछ काम रह रहा है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई वो ये है कि जिसका भी अकाउंट, अगर जिस भी बैंक में आपका सिलेक्शन हो रहा है, उसमें आप अकाउंट अपना ओपन करा के रख लो, क्योंकि सैलरी उसी में ही देंगे वो ऑब्वियसली, ठीक है। तो मेरे में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी। जैसे मेरा माइनर अकाउंट का कुछ इशू चल रहा था। मेरा अकाउंट था कभी बहुत पहले स्कूल टाइम में मैंने खुलवाया था, तो हरियाणा की वो ब्रांच थी, पंजाब से मैंने सिलेक्शन लिया है, तो वो अभी माइनर अकाउंट था। और उसमें ये कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे। ऐसा कुछ होता है कि जो होम ब्रांच होती है वहीं से ही फिर उसमें कुछ होगा, जो भी चेंज होगा, मेजर में कन्वर्जन होना हो या कुछ भी होना हो उस अकाउंट का। तो अब मुझे नया अकाउंट खुलवाना पड़ा लास्ट मोमेंट पे। तो नया अकाउंट भी जल्दी से ओपन नहीं होता है। फिर वो मतलब कि एक ही बैंक में 2 अकाउंट जनरली नहीं होते ओपन। तो फिर वो करा उन्होंने ओपन, लेकिन डिटेल सारी वो पुरानी वाली फैच की, जो भी मोबाइल नंबर था, मेल थी, जो भी सारी डिटेल्स वही सिस्टम लेता है। तो ऐसे करके अकाउंट तो ओपन हुआ। अब क्योंकि अकाउंट ओपन कराना ज़रूरी होता है, एनपीएस ज़रूरी होता है। एनपीएस यानी वही पेंशन वाला सिस्टम, राइट। और पीएफ नंबर अलॉट होता है, वो ज़रूरी होता है। और जब एनपीएस करते हैं तो जो हमारा प्रैन नंबर होता है, परमानेंट रिटायर्ड नंबर कुछ होता है, ये ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये करानी ही करानी होती है। ई केवाईसी वगैरह करानी होती है। ऐसा ये तो कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चल रहा था बेसिकली, मतलब जिन बच्चों ने नहीं किया है वो कर लो। और ये सारा सिस्टम शुरू के 2 दिन में चला। तीसरे दिन भी अगर 2 दिन तक भी नहीं हुआ तो तीसरे दिन में भी करा लो भाई, ऐसा चल रहा था। फिर दूसरे दिन भी ऑफकोर्स हमें नहीं दिया गया कुछ भी, जॉइनिंग लेटर या कुछ भी ऐसा नहीं प्रोवाइड किया गया। फिर हमें तीसरे दिन फिर बुलाया गया, और उस दिन हमें बोला गया कि इस बार पक्का दे देंगे और दोपहर तक फ्री कर देंगे। अभी तीसरा दिन तो जैसे बाकी के दोनों दिन तो हमें लंच दे रहे थे वो लोग, तीसरे दिन तो उन्होंने लंच भी बंद कर दिया हमारा।
और फिर अब सारे बच्चे जब करने लगे लंच दो, भूख लग रही, हम तो बाहर जाके नहीं खा रहे, तब उन्होंने काम थोड़ा सा स्पीड में पकड़ा और फटाफट हम लोगों के साइन वहीं करा लिए ऑफर लेटर। उसके बाद हम लोगों को उन्होंने घर भेज दिया कि आप लोग जाओ, अब आपको मेल से ही हम आरबीओ अलॉट कर देंगे, मेल आ जाएगा कि ये आरबीओ आपको मिला है, आप मंडे को डायरेक्ट वहाँ रिपोर्ट कर देना। ये चीज़ हमें मतलब वो लोग पहले भी कर सकते थे कि आप लोग मत आओ भाई, हम हमारा काम हमारी तरफ से पेंडिंग है तो आप लोग घर रहो, हम आपको मेल कर देंगे, लेकिन पेंडिंग उनका काम था और तकलीफ़ हम लोग उठा रहे थे। मतलब मैं 2.5 घंटे का रोज़ ट्रैवल कर रही थी, एक साइड का 2.5 घंटे, सोचो तो। रात में 10-10 बजे, 10:30 बजे मैं आ रही थी, सुबह 7 बजे मैं निकल रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा 3 दिन मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक थे, अपने छोटे बच्चे को छोड़ के जाना, और बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा था मुझे, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। हर रोज़ ये हो कि आज दे देंगे, आज दे देंगे, हर रोज़ नई चीज़ पकड़ा देते थे। एक दिन डायरी पेन दे दिया, एक दिन किट दे दी, एक दिन बैग दे दिया, तो ये चीज़ करी। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन मतलब डिले था, फेलियर था। तो यहाँ उनको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, पहले से अपना स्ट्रक्चर तैयार रखना चाहिए, पूरा शेड्यूल तैयार रखना चाहिए कि वो ऐसे ऐसे करेंगे, ये करेंगे। एनीवे जो भी था, मतलब जो भी हो सकता है पहली बार ये चीज़ें कर रहे हों जो भी बंदे थे, तो ठीक है, अब जो था जैसा था। फाइनली आरबीओ फिर हमें मेल से अलॉट कर दिया गया। मुझे जो है अमृतसर मिला है, जो मैंने मांगा था। ऑफकोर्स मैंने उनको बोला था कि मुझे अमृतसर दे देना। और जनरली लड़कियों को तो मतलब जो वो कह रहे थे वो मिल रहा था, लड़कों को भी मिल रहा था, ऐसी कोई बातें नहीं मिल रहा था। मतलब वैकेंसी नहीं है वो अलग चीज़ है, अदरवाइज़ जो प्रेफरेंस हम बता रहे थे, ऐसा कोई फॉर्म फिल नहीं कराया था। उनके पास लिस्ट थी, वो पूछ रहे थे, उसी में वो उसके आगे लिखते जा रहे थे, ये चाहता है, ये चाहता है करके। तो मोस्टली बच्चों को अपने मन का ही मिला है वैसे तो। और फिर आरबीओ में जैसे हमने मंडे को रिपोर्ट किया, तो आरबीओ वालों ने तो फटाफट काम किया भाई। उन्होंने तो तुरंत की तुरंत उसी दिन हमें बैंक अलॉट कर दिया और उसी दिन हमें कह दिया कि आज की आज रिपोर्ट कर दो बैंक में जाके। तो उन्होंने बहुत फास्ट काम किया। और अच्छी बात यह है कि आरबीओ वाले बहुत अच्छे हैं। उन्होंने सारे कैंडिडेट की मतलब सुनी एक तरह से, और लड़कियों का तो काफ़ी मतलब सपोर्ट किया। लड़कियों को सबको सिटी ही दी है, कहीं दूर की ब्रांच नहीं दी। जनरली लड़कों को थोड़ा सा किसी ना किसी को तो भेजेंगे, साइड सी बात है, तो लड़कों को भेजा दूर की ब्रांच में। लड़कियों को अच्छी ब्रांच मिली है, मुझे मेरे घर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर की ब्रांच मिली है, तो मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि काम बहुत ज़्यादा है उस ब्रांच में, 1965 की ब्रांच है वो, तो उसमें काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, काम करने के लिए ही तो बैंक ज्वाइन किया है ना, काम तो करेंगे ही जब नौकरी कर रहे हैं तो। एनीवे तो ये सारा कुछ होता है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, डीवी मेडिकल हो जाता है, उसके बाद सिर्फ भाग दौड़, और ये आरबीओ अलॉटमेंट, आरबीओ जो है वो बैंक अलॉट करता है, ये सारा कुछ चलता है। तो अभी कल से मैंने बैंक जाना स्टार्ट कर दिया है। और अभी ऐसा कुछ चल नहीं रहा है, सिर्फ काम सिखा रहे हैं। सिखा तो क्या रहे हैं, सिर्फ आपको किसी बंदे के साथ अटैच कर देंगे और कहेंगे कि आप देखो वो काम करता है, आप देखो। तो खुद ही सीखना होता है। अब इस स्टेज में आके एक एक चीज़ तो कोई हमें सिखाएगा नहीं कि ऐसे होती है, ऐसे होती है, ये करो। तो वही बात है, सीखना तो खुद ही होता है, लेकिन अभी लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। और चलिए आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद हमारा जो ट्रेनिंग शेड्यूल आएगा वो मैं आपको बता दूँगी कैसे क्या आएगा और क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सारा कुछ मैं आपको अपडेट दे दूँगी। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।